बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी के कुछ इम्पॉर्टेंस है हमारे पास, आज हम उसको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और सेकंड हमारे पास है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कि इसका क्या मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हमारे पास किस हद तक प्रोसीड हो चुका है, या केमिकल रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा चुका है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा चुका है। तो इसको हम कहते हैं कि प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन react with each other and give us 2 mole of हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या है? ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है। अदरवाइज इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑब्टेन नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब यहाँ पर टू टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं। एक हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन मूव हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और रिवर्स रिएक्शन मूव हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर हम इस रिएक्शन का Kc की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू हमारे पास ऑलमोस्ट 57.08700 केल्विन ये आती है। अब ये क्या है? ये 57 हमारे पास एक्सटेंडर है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिएक्शन हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम किस तरह इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिएक्शन हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये दोबारा लेते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास जब रिएक्ट करता है किसके साथ? आयोडीन के साथ, तो ये हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। अब ये रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है तो इसकी Kc की वैल्यू हमारे पास ऑलमोस्ट 57.08700 केल्विन ये हमारे पास आती है। अब इससे हमें किस तरह पता चलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड? तो हम इसके लिए Qc की वैल्यू फाइंड करते हैं। Qc की वैल्यू हम हर वक्त फाइंड आउट कर सकते हैं अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है या नहीं। अगर हम Qc की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और Qc की वैल्यू 57 से हमारे पास कम हो, Qc की वैल्यू 57 से हमारे पास कम हो, फॉर एग्जाम्पल Qc की वैल्यू हमारे पास आ गई 34 आ गई, तो इट्स मीन कि रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि Kc की वैल्यू ज्यादा है Qc की वैल्यू से। अगर Qc की वैल्यू कम है Kc की वैल्यू से तो इट्स मीन के रिएक्शन हमारे पास किस डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट केस हमारे पास है, अगर हम Qc की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और Qc की वैल्यू हमारे पास 60.0 समथिंग आ जाती है, तो इट्स मीन के Qc की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है Kc की वैल्यू से। तो इट्स मीन के रिएक्शन हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। एक हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एक हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन। अगर Qc की वैल्यू Kc से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर Qc की वैल्यू Kc से ज़्यादा है तो इट्स मीन कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी हो सकती है कि Qc की वैल्यू Kc की वैल्यू के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश हो चुका है? इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश हो चुका है? इक्विलिब्रियम। फर्स्ट केस हमारे पास ये हो गया कि Qc की वैल्यू क्या है? Qc की वैल्यू कम है Kc की वैल्यू से। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर QC की वैल्यू ज़्यादा है KC की वैल्यू से, तो इट्स मीन कि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर QC की वैल्यू KC के बराबर हो, तो यहाँ पर हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है। एक, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू KC से कम है। दूसरा, हमारे पास रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू KC से ज़्यादा है। तीसरा, हमारे पास है रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू KC के बिल्कुल इक्वल है। तो KC हमें हेल्प करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा हमारे पास है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब एक्सटेंट का मतलब क्या है? एक्सटेंट हम हद को कहते हैं। अब इससे हम क्या मतलब ले सकते हैं कि रिएक्शन हमारे पास किस हद तक प्रोसीड हो चुका है, कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब KC हमें किस तरह हेल्प करता है कि हम किसी भी रिएक्शन का हद मालूम करें। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। एक हमारे पास है कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC। एक हमारे पास ये होगा कि KC की वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? एक हमारे पास ये होगा कि स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC। अब जब KC की वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, तो इसका मतलब क्या होगा? तीसरा हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC नाइदर स्मॉल नीदर लार्ज। ना हमारे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ना हमारे पास कम होगी, बल्कि मीडियम होगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। अब KC हमें किस तरह हेल्प कर सकता है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए? यहाँ पर आ जाते हैं कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC। अगर हमारे पास KC की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमें देता है, क्या देता है? 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं KC की वैल्यू क्या है? KC की वैल्यू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। तो यहाँ पर KC की वैल्यू प्लस में है, तो ये KC की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट सारे के सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में। तो अगर सारे के सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में, तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। रिएक्शन क्या हो चुका है? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो लार्ज वैल्यू ऑफ KC मीन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज हाई। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई है, तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हमारे पास है कि स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC। अगर KC की वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल आ जाती है, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ देर के बाद हमारा ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं KC इज इक्वल टू 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ KC को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट की वैल्यू पता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता है, तो आप आसानी के साथ KC का फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तीसरा केस हमारे पास ये भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ना हमारे पास ज़्यादा हो सकती है ना कम, बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास मीडियम होगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास ना माइनस में है ना प्लस में है, सिंपल वैल्यू है। यहाँ पर आप लोग देख ले KC इज इक्वल टू 0.211। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ओके, थैंक्स।